हाय एवरीवन। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं फिर से वही व्याकरण का है। संधि जो किए थे, दो पार्ट हम लोगों ने किया था, उसमें दो भेद के बारे में। आज हम लोग अगला भेद पढ़ने जा रहे हैं और वो अगला भेद क्या है तो वो है आपका वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि करने से पहले कुछ इसका रूल्स है, वो रूल्स हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में समझ लेंगे कि आखिर क्या है ये। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 इसमें दिया कि अ अथवा आ के मेल ए या ऐ से होने पर ऐ हो जाता है। कहते हैं कि अगर अ अथवा आ के मेल ए या ऐ से होने पर ऐ हो जाता है। और दूसरा रूल इसका है कि अ अथवा आ के मेल ओ या औ होने पर ये औ हो जाता है। ये दो चीज आप लोगों को याद रखना है। अब इसी दो चीज के ऊपर में, रूल्स के ऊपर में हम लोग हमने यहां पर में कुछ लिखा हुआ है, उसको ध्यान से समझना है पहले और फिर इसको करना है क्या चीज, ये ध्यान से देखना है। ये जैसे हमने अ के साथ में ए, ये इनको जोड़ा तो ये बन गया ऐ। अ के साथ में मैंने ऐ को जोड़ा तो बन गया ऐ। फिर आ के साथ मैंने ए को जोड़ा तो बना ऐ। फिर आ के साथ में ऐ को जोड़ा तो बना ऐ। फिर आ के साथ में ओ को जोड़ा तो बना औ। फिर ओ के साथ में ओ को जोड़ा तो बना औ और आ के साथ में ओ को जोड़ा तो बना ओ। मैंने ये एक रूल है, आपको समझना पड़ेगा कि जो पहला जो हम लोग जो कोई भी अक्षर वगैरह रहेगा, ये रहेगा वर्ण वगैरह रहेगा, शब्द वगैरह रहेगा, उसका लास्ट का और दूसरे वाले का जो शुरुआत का होगा वो दोनों हम लोग लेते हैं। जैसे इसी में देखो, इसमें दिया हुआ ए और इसके साथ हमने जोड़ा ए। यहां पे ओ है मेरा, सॉरी ये मेरा ओ है, ठीक है। मैंने क्या किया, ओ के साथ में जोड़ा ए को। अब ये ओ के साथ जब ए जोड़े तो बन गया ए। अब इसमें आप एक प्लस यानी कि जोड़ एक। अब ये एक जोड़ एक में इसका जो अंतिम का जो यहां पर में जो ये वर्ण दिया गया, ये को का मतलब इसमें ओ, तो ये वाला ओ हो गया आपका। और एक का मतलब ये ए, तो ओ प्लस ए बन गया क्या, ए। तो इसी तरह से ये बन गया एक। अब दूसरा वाला आ जाओ, जैसे ओ प्लस ए था तो इसमें बना ए, मत प्लस एक मत एक। इसके बाद में सदा प्लस एब तो बन गया सदैव। फिर महा, ये आ और ये ऐ, तो महा के साथ में हम लोग ने जोड़ दिया ऐश्वर्य तो बन गया महेश्वर्य। फिर महा के साथ में ओज तो बन गया औज महौज। फिर परम के साथ में हम लोग ने जोड़ दिया औदार्य तो बन गया परमौदार्य। और फिर महा के साथ हम लोग ने जोड़ा औसत तो ये बन गया महोसत। तो इस तरह से ये जो मेरा इतना सारा का सारा रूल था कि किसके साथ जोड़ने से क्या बनता है, वही यहां पर मैं एक एक करके मैंने उदाहरण के रूप में आपका ये सब दिखा दिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हम लोग के पास में यण संधि। अब यण संधि करने से पहले इसका भी कुछ रूल्स है, 3 रूल्स है, वो रूल्स हमें समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। क्या है रूल, छोटी ई और बड़ी, जिसको हम लोग हर्ष ई भी कहते हैं और दीर्घ ई भी कहते हैं। तो छोटी ई और बड़ी ई का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर य हो जाता है। क्या होता है ये, य हो जाता है। दूसरा रूल है कि हर्ष उ चाहे दीर्घ उ, मतलब छोटी उ चाहे बड़ी उ का मेल किसी विजातीय स्वर होने पर वो हो जाता है। इसके बाद री का मेल किसी विजातीय स्वर होने से पर रो हो जाता है। तो ये आपका 3 जो है ना, ये रूल आपको याद रखना है। बढ़िया से इसको लिख के और समझ के इसको याद रखना है। अब इसी तीनों रूल पर में हमने क्या किया, यहां पर में कुछ एग्जांपल वगैरह दिए हैं और उसी को समझाने की कोशिश की है। पहला जैसे हमने यहां पर में आपका छोटी ई और बड़ी ई का दिया हुआ है, तो अगर छोटी ई के साथ में आप जोड़ोगे अ को तो बन जाएगा य। छोटी ई के साथ आ को जोड़ोगे तो बनेगा या। छोटी ई के साथ बड़ी ऊ को जोड़ोगे तो बनेगा यू। छोटी ई के साथ में ए को जोड़ोगे तो बनेगा ये। छोटी ई के साथ में अंग को जोड़ोगे तो बनेगा यंग। और फिर बड़ी ई के साथ अगर हम लोग जोड़ते हैं आ को तो बनता है या। फिर छोटी ऊ के साथ में आ को जोड़ेंगे तो बनेगा वा। फिर छोटी ऊ के साथ में अगर ए को जोड़ते तो होता है वे। और बड़ी ऊ के साथ में अगर आ को जोड़ेंगे तो बनेगा हुआ। ये सारा का सारा आपका रूल हो गया। अब इसी रूल से यहां पर में देखिए, हमने यहां पर में क्या किया, यदि के साथ में जोड़ दिया अपी।
यदि मतलब क्या, यहाँ छोटी की मात्रा लिखा हुआ तो ये छोटी हो गया आपका, और अपी में अ, यानी कि ये इसका लास्ट का और इसका शुरू का, ये दो वर्ड जो आपको पकड़ना होता है, इसमें जो आते हैं सर वही हम लोग यहां पर लेते हैं। तो ये हो गया द में छोटी की मात्रा, मतलब ये छोटी, और इसके साथ जुड़ा य, यहां का य, तो यदि के साथ हमने जोड़ दिया अपी तो बनाइए यद्यपि। फिर हमने इति, यहां पर फिर देखिए छोटी ई, तो इसलिए यहां पर में छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो इसलिए होगा ये इति के साथ जोड़ दिया आदि, ये आ, ये शुरू, तो यहां का ये मात्रा और यहां का ये मात्रा अब आपको समझना है। तो ये ई के साथ में आपने आ को जोड़ा तो बनाया, इसी तरह से इति के साथ हमने जोड़ दिया आदि, तो ये बन गया आपका इत्यादि। क्या बन गया ये? इत्यादि। इसी तरह से यू, तो नी के साथ मैंने जोड़ा उन तो बना न्यून, प्रति के साथ मैंने जोड़ा एक तो बना प्रत्येक, फिर प्रति के साथ मैंने जोड़ा अंग तो बना प्रत्यंग, फिर देवी के साथ जोड़ा आगमन तो बना दिव्यागमन, फिर इसके बाद में सु के साथ मैंने जोड़ा आगत तो बना स्वागत, और फिर अनु के साथ ऐशन तो बन गया अन्वेषण, और फिर वधु के साथ आगमन तो बन गया वधवागमन। तो ये सारा का सारा रूल्स आपका जो था ना, यहां से यहां तक का था, लेकिन और है आपका, और वो है वो री के साथ में अगर आप अ को जोड़ते हो या फिर आ को जोड़ते हो या कोई स्वर को जोड़ते हो। मैंने क्या कहा, री के साथ में अगर आप अ को जोड़ते हो या फिर आ को जोड़ते हो या नहीं तो कोई स्वर को जोड़ते हो तो ये आपका र बनता है। क्या बनेगा ये? र। अब इसी में आइए, जैसे मैंने इसमें री यानी कि प्रीति, तो हमें लगा हुआ है री, तो मैंने प्रीति के साथ में जोड़ा अनुमति, ये अ था, तो यहां पे री और अ दोनों मिल गया आपका री और ये अ, तो प्रीति के साथ मैंने जोड़ा अनुमति तो बना पित्रानुमति। इसी तरह से मैंने प्रीति के साथ जोड़ा आज्ञा तो बना ये पिताज्ञा। तो इस तरह से ये रूल आपको मेन जो है ना, ये 3 रूल जब आप याद कर लोगे, नियम ये याद कर लोगे, तो फिर कितना भी कोई भी आपको अलग अलग करने के लिए क्यों ना दिया जाए, आप संधि को उस तरह से समझ सकते हो, कर सकते हो, लिख सकते हो। अब हम लोग आते आगे, ये हमारा अयाधि संधि। अब अयाधि संधि में भी रूल क्या है कि ए, ऐ, ओ और औ का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर क्रमशः अय, आय, अब एवं आव हो जाता है। अब कहते हैं कि ए, ऐ, ओ और औ का मेल अगर किसी विजातीय स्वर से होता है ना, तो होने के बाद में ये जो है ना वो चेंज होकर के आपका ऐ, आई, अब और आव हो जाता है। अब इसी में जो रूल्स दिया हुआ आपका वो ध्यान से देखोगे। सबसे पहले ए में हम लोग जोड़ रहे हैं अ तो बन गया अय, ऐ में जोड़ रहे हैं अ तो बन गया आई, ओ में जोड़ रहे हैं अ तो बन गया अब, औ में जोड़ रहे हैं अ तो बना आव, फिर ओ में जोड़ा ई तो बना अवी, और औ में जोड़ा ई तो बन गया आवी। तो ये आपका रूल्स हो गया। ये किस तरह से, ये तो रूल्स था, और ये आपका एक तरह से कैसे हम लोग इसको एक तरह से अलग अलग करके देख ले कि किस तरह से ये अलग अलग होता है, और इस तरह से आई, अब और ये आव सब बनता है। अब आइए ये आपके शब्द के ऊपर में हम लोग आते हैं कि किस तरह से, जैसे इसमें मैंने ने प्लस देखिए ने का मतलब हमने समझाया था, न में एक की मात्रा होता है हलंत लगा के, और हम लोग ए अलग करते तो ये ने मतलब क्या है, लास्ट में ए की मात्रा आती है यहाँ पे, तो इसलिए ने प्लस अन, तो यहाँ ए प्लस अ, मतलब यहां पर में ए के साथ हम लोग ने जोड़ा अ को, तो ने के साथ जोड़ा अन तो बन गया नयन। इसी तरह से गय के साथ हमने जोड़ा अन तो बना गायन। इसके बाद में भो के साथ में जोड़ा अन तो बन गया भवन, और पौ के साथ हमने जोड़ा किसको, अक, तो बना पावक। अब ये पौ क्यों, तो यहां पर में औ तो यहां पर में पौ, मतलब ये औ की मात्रा, और ये अ तो इसलिए में अक, तो दोनों जुड़ गया तो बन गया पावक। अब हम लोग आते हैं भो प्लस इस्य, तो भो के साथ में जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो बन जाता है भविष्य, और फिर नौ के साथ में जब इक को जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा नाभि। तो इस तरह से ये आपका अयाधि संधि का ये रूल था, इसको हम लोगों ने अलग अलग करके देख लिया, और ये सारे शब्द कैसे चेंज मतलब बदल जाते हैं, ये सब जोड़ने के बाद में वो सब भी हम लोगों ने इसमें देख लिया। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने स्वर संधि कितने थे, उसके भेद वगैरह सभी का एक एक करके रूल्स वगैरह जो भी नियम था वो सब हम लोगों ने किया।
अब इसी में जो बचा हुआ था वो था हम लोग का दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा जो है वो विसर्ग संधि। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले व्यंजन संधि। आखिर ये व्यंजन संधि किसे कहते हैं इसको समझते हैं, फिर इसका कुछ उदाहरण वगैरह हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग आगे आएंगे। तो कहते हैं व्यंजन के बाद किसी व्यंजन या स्वर के आने से शब्द में जो परिवर्तन होता है या आता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहा गया? व्यंजन के बाद किसी व्यंजन या स्वर के आने से शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। अब यहां पे देखिए, ये यहां पे मैंने लिखा व्यंजन के साथ में जोड़ा स्वर को, यहां मैंने व्यंजन के साथ जोड़ा व्यंजन को, यहां स्वर के साथ मैंने जोड़ा व्यंजन को, सभी का अलग अलग यहां पर रूप दिया गया। तो व्यंजन के साथ मैंने स्वर को जोड़ा, जैसे व्यंजन आपका जगत था और जगत के साथ में मैंने इस जोड़ा तो वो बन गया आपका जगदीश। उसी तरह से उत ये व्यंजन है और ये चारण भी आपका व्यंजन ही है, तो उत के साथ मैंने चारण जोड़ा तो ये बन गया आपका उच्चारण। इसके बाद स्वर के साथ मैंने व्यंजन को जोड़ा तो ये जैसे स्वर के साथ में छंद, ये दोनों को जोड़ने से ये बन गया स्वच्छंद। तो ये सारे के सारे व्यंजन संधि के उदाहरण हो गए। अब हम लोग आते हैं, अगला जो हम लोग का बच गया था वो है विसर्ग संधि। क्या है ये? विसर्ग, और यही आपका अंतिम भी है इस अध्याय का। तो कहते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहेंगे? विसर्ग, ये तो चिन्ह है इसका आप लोग को मालूम ही है। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे ही हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसको कहा गया? कि विसर्ग के बाद अगर किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन आएगा तो उसे हम लोग विसर्ग संधि कहेंगे। कैसे? जैसे यहां देखिए, मैंने नमः के साथ में जोड़ा ते तो बन गया ये नमस्ते। यहां मैंने दुह के साथ जोड़ा साहस तो बन गया दुस्साहस। यहां नी के साथ जोड़ा पाप तो बन गया निष्पाप। फिर इसमें आते हैं, नी के साथ हमने जोड़ा आकार तो बन गया निराकार, और फिर मना के साथ हम लोगों ने जोड़ा रंजन तो ये बन गया आपका मनोरंजन। तो इस तरह से ये विसर्ग संधि किस तरह से स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से उनमें जो परिवर्तन वगैरह आया उसको यहां पर में हमने दिखाया और आपको समझाने की कोशिश किया। बढ़िया से उसको पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा इसको, और बार बार पढ़ने के बाद में जैसे ही आप लोग रूल्स वगैरह एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जैसे पढ़ोगे ना तो पढ़ने से क्या होगा, आपके एकदम जो भी प्रॉब्लम वगैरह रहेगा, दिक्कतें रहेगी, और रूल्स से पढ़ने से ही आपका सभी का सभी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।